बारिश बहुत तेज हो रही है ना। हम्म। चल चलते हैं, कुछ एक एक पैक हो जाए। नहीं यार, तू जा, मैं आता हूँ। चलना यार। मैं आता हूँ, कुछ काम है। भाभी, खाने में क्या क्या बनाया है? मटन बनाया है, पर अभी रोटी बनानी बाकी है। तो रोटी मैं सेक देता हूँ। चल आओ। महेश ने जिस अंदाज से रेनू को छुआ था, मुझे एहसास हो गया था कि कामनाओं की बारिश से वो भी पीड़ित था। कैसा बन रहा है भाभी? चखना पड़ेगा। हाँ चखो चखो। मस्त मस्त। एक मिनट, हम चख लें। और जैसे ही उसने यौवन रस को चखा, उसकी प्यास और ज्यादा भड़क गई। आटा गूंदना पड़ेगा। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। जिसे वो गूंदने को आतुर हो रहा था। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। रेनू उसके इरादे भाप गई थी, लेकिन वो अपनी कामना पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, इस डर से क्या आटा है? कि कहीं कोई आ ना जाए। इसे खोल लो बस, बस और कुछ नहीं। लेकिन महेश के हाथ बेकाबू घोड़े की तरह मुलायम रेत के टीलों पर अनियंत्रित दौड़ रहे थे। क्या आटा है इस जगह? अरे अरे, भाभी मैं गूंदूं आटा? और आखिरकार पकड़ो भाभी। रेनू की कामना के आगे उसका डर हार गया। ऐसे धीरे। अब वो भी महेश का भरपूर साथ दे रही थी। अरे भाभी काटो मत। और किचन के अंदर चल रहे तूफान की आवाजों ने मेरे अंदर के तूफान को और भड़का दिया था। और उस तूफान में अचानक यौवन की एक मूर्ति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ये मूर्ति और कोई नहीं, सविता भाभी थी। बारिश में भीगे उसके बदन के उतार चढ़ाव देखकर लगता था जैसे संगे मरमर से बने दो गुंबद बारिश में भीगकर और ज्यादा खिल उठे हों। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरी कामनाओं की चिमनियों से धुआं निकलने लगा। किचन के अंदर का तूफान पूरे उफान पर था। और अब एक तूफान यहां भी भड़क चुका था। और तूफान शांत हुआ तो बारिश की कुछ बूंदों की टप टप की आवाजें आ रही थीं। भाइयों मामा जी, भांजा तरक्की पर है। सब देवी माँ की कृपा है मक्खन सिंह जी। क्या है कि अब सरकारी नौकरी के साथ साथ ये चलता रहता तो सब ठीक था। क्या मामा अभी लालच करते हो? दोनों हाथों से लूटने का इरादा है क्या? अरे नहीं नहीं, ये ऐसा कभी भी कुछ खुश नहीं होंगे। नहीं नहीं। ये कभी खुश नहीं हो सकते। अरे ऐसी मैं बात चाहे नहीं। जितनी तरक्की कर लूं मक्खन जी, ये कभी खुश अरे नहीं। ऐसी बात नहीं है भांजे, तुम्हारी तरक्की में ही हमारी तरक्की है भाई। आप नहीं मैं नहीं। एक बार मक्खन जी, जब मैं दूसरी कक्षा में था ना, तो मैंने अपने स्कूल में एक निबंध लिखा था, मेरे प्यारे चंदा मामा। याद है? पढ़ा था, मैंने पढ़ा था। फर्स्ट प्राइज मिला था मुझे। अच्छा राजाराम बाबू, हमें आपसे एक बात कहनी है। जी। किताब तो आप मंगवाए नहीं दिल्ली से, तो आज आप अपनी 4 लाइनें
पढ़ा दो हमें जी। सुना दो। हाँ राम बाबू ये तो बनता है भाई। हाँ वो मैं एक काम करता हूँ ना, हम जब खाना वाना खा लेंगे तो उसके बाद आप तो आराम से हमेशा बैठ के बहाने सुनाता हूँ। बनाते सुना हो दो राजा भाई, राम राम। जी। अरे वो अरे बड़ा मामा आपसे शर्मा रहा है। अरे नहीं नहीं, शर्माने वाली क्या बात है, सुना दो। नहीं सुना नहीं दो। वो थोड़ा मुश्किल। महेश जी, अरे अरे एक महेश, मिनट आओ बात करने। अरे क्या हुआ? एक मिनट भाभी, अरे अंदर आना। अरे क्या कर रहा है? अरे सब यहाँ पर है। कौन सा उपन्यास छपा तेरा? हम्म? बता, कौन सा उपन्यास? चल चल क्या नाम है उपन्यास का? बताता हूँ। अरे बता ना, यहीं बता, बोल। कहानी है कौन सी कहानी? कहानी कुछ होगी ना? जिंदगी के बाद। जिंदगी के बारे में कहानी? क्या हुआ भैया? शर्म नहीं आती तुझे? हम लोगों के रिश्ते को बेच दिया तूने। तुम अंदर जाओ। क्या हुआ? बता, बता। नहीं नहीं बता ना, बता। ये लिखता है, ये ग्रंथ, महान ग्रंथ है ना? क्या लिखा है? क्या लिखा है भाभी? छोड़ो वो बात, पढ़ाइए मुझे। आप मत पढ़ो भाभी। हम जैसे तुच्छ लोगों के लिए नहीं है, इन जैसे महान लोगों के लिए है ये ग्रंथ। तुम जैसे तुच्छ लोगों के साथ काम नहीं करना, तुम जैसे तुच्छ लोगों के साथ बैठकर शराब नहीं पीना। तुम तो जानते ही नहीं साहित्य क्या होता है। अरे क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है महेश बेटा? अब क्या बताएं, इसी से पूछो मामा जी। क्या हो रहा है भाई, कुछ समझ पढ़ने में? दीजिए मुझे। पढ़ो, पढ़ा ना। छोट छोट छोट। बहू इधर दो, दिखाओ मुझे। बरसात की काली घनी अंधेरी रात में महेश की कामुक नजर रेनो के गठीले पर। ओ भांजे, तू तो कह रहा था तू नॉवल लिखता है, ये लिखता है तू? ओ यही सिखाया था मैंने तुझे, इसीलिए कराया था हमने हिंदी में। मर गया तेरा बाबा। ओ मत करो ऐसा, मत करो जी। ओ चलो। सविता घर चलो। मक्खन भाई घर चलो, हट। और लिख 50-60 और भी रिश्ते हैं ना तेरे इर्द गिर्द, सबको बेच डाल, बेच डाल सबको। हट महेश। हट।